आपने देखा है, सूत धागा होता है, उसे हल्दी में पीला करके अपने घर की दीवारों पे चिपका दीजिए, छोटा छोटा इतना इतना, घर की सारी दीवारों पे चिपका चार ही दीजिए। तो दीवारें होंगी, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपने चिपका दी, 4 दीवारों पे। मैं कह रहा हूं आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी, कलेश भाग जाएंगे, पैसा इतना आएगा, बरकत इतनी आएगी। ये आप अपनी फैक्ट्री ऑफिस में भी कर सकते हैं, अपने गले में भी ये आप धागा रख सकते हैं। इतना छोटा सा उपाय है। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरी प्यारी बहना, चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। जेनजीज को लेकर अक्सर हम ये देखते हैं, सवाल तो बहुत पूछे जाते हैं, समाधान बहुत कम मिल पाते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि जेनजीज को हमें कंट्रोल नहीं करना, लेकिन उन्हें डायरेक्शन देने की लाइफ में जरूरत है। क्या इसके लिए कुछ बताएंगे? देखिए, संस्कार हम कैसे दें जब उसके अगर ग्रह ऐसे हैं, अगर उसके ग्रह बिगाड़ने वाले हैं, आप क्या संस्कार दे लोगे? वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। सबसे पहले फ्रिज पे फोटो चिपका दूं। दूसरा, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, जो पढ़ नहीं रहा ना बच्चा, 6 ग्राम का चांदी का हाथी आता है, अगर ना मिले तो हमारे कार्यालय से अभिमंत्रित 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा वो आप उसके स्कूल बैग के अंदर व्हाइट कपड़े पे सिलवा दीजिए और लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ 15 दिन से 1 महीने में वो बच्चा पढ़ने लग जाएगा। ये तो बहुत ही टेस्टेड उपाय है, बहुत टेस्टेड उपाय। मैं सबको बताता हूँ, मैं फ्री में बैठ के उपाय देने आता हूँ कि कर लो भाई, मजा ले लो भाई। और ये आपने करा, और बच्चे को दूध और हल्दी से स्नान जरूर करवाइए अगर वो नहा लेता है बचपन से। और आप भाई नहीं मान रहा, मेरे पास तो पता है कैसे आते हैं, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, इंजेक्शन लेता है, गांजा पीता है, चरस पीता है, हमें मारता है, कूटता है, दोस्ती यारी में कभी थाने पहुंच जाता है, कभी ऐसी कंडीशन में लेके आते हैं बच्चों को। 15 दिन से 1 महीने में ठीक कर देता हूँ बच्चों को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इन उपायों से नहीं, मेरी माता रानी, ये तो नॉर्मल उपाय हैं। जन्म पत्री देख के, हम जन्म पत्री एक्सपर्ट है, हमें बना दिया कपल, हमें वो स्विच वर्ड का फेमस बना दिया। मैं गारंटी दे रहा हूं, बैठ जाए हमारे साथ कोई पत्रिका देखने, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। बैठे कभी चैलेंज में बैठे हमारे साथ, पत्रिका अपनी देता हूं, चलो बैठ जाए, कौन अच्छी प्रेडिक्शन देता है। घमंड नहीं है, ये विश्वास है मेरा। सामने वाले बंदे के पैरों तले जमीन खिसक जाते था। और जितने हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कोई हमें समस्या नहीं बताता, हम भी बताते हैं उसकी पूरी जिंदगी। कुछ लोग जीवन में बार बार बीमार पड़ते हैं। कभी एक बीमारी खत्म हुई, दूसरी ने लपेट लिया, दूसरी खत्म हुई, तीसरी ने लपेट लिया। इसके लिए क्या उनके पिछले कर्म कुछ जिम्मेदार होते हैं या उनके ग्रह जिम्मेदार? उनके ग्रह जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उनके कर्म भी जो ना, उनकी जिस प्रकार की उनकी कुंडली बनी, जिस समय वो पैदा हुए, उस समय ही उनकी कुंडली डिसाइड हो जाती है इस जीवन में कितनी बार बीमार पड़ेगा। आपकी कुंडली में अगर लगनेश अगर छठे घर में बैठ गया, तो ऐसा इंसान बार बार बीमार पड़ेगा, बार बार उठेगा, लड़ाई करेगा बीमारी से, फिर उसके बाद उठेगा, फिर बीमार पड़ जाएगा, फिर थोड़ी सी ठीक होगी, फिर बीमार